चूरू का वक्फ घोटाला और खुर्द-बुर्द होती वक्फ जायदादें। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों को मालूम भी है, आपने कई एपिसोड हमारे देखे हैं। थार न्यूज इकरा पत्रिका पर वक्फ जायदाद जो सीरीज के एपिसोड चलाए जाते हैं, इसी संदर्भ का ये एक एपिसोड है जो चूरू शहर के संदर्भ में है कि वहाँ जो वक्फ जायदाद कैसे कैसे खुर्द-बुर्द हुई हैं, हो रही हैं, क्या क्या घोटाले हुए हैं, इस पे 2-3 एपिसोड आएंगे अलग अलग। तो आज का ये एपिसोड है, ये जो चेजारान मस्जिद की कृषि भूमि है उसके संदर्भ में। जहाँ तक हमने इसके लिए जो चीज़ पहले बताई थी कि चूरू के अंदर जो 2-3 बड़ी वक्फ जायदाद हैं, उनके ऊपर प्लॉटिंग हुई है, वक्फ जायदाद होते हुए हो रही है, बिकी हैं, इकरारनामे हुए हैं। उसमें वक्फ बोर्ड कहाँ तक दोषी है, स्थानीय प्रशासन कहाँ तक दोषी है, वक्फ माफिया और भू माफिया वो क्या खेल खेल रहे हैं। तो उसके अंदर जो एक तो जो जमीन है, जो बरसों पहले जो उस्मानाबाद का जो इलाका बताया जाता है, वक्फ की बड़ी प्रॉपर्टी है, वो वहां एक तरह की बिक चुकी है, मकान वगैरह बन गए हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है मस्जिद काजियान के नाम से, उसके ऊपर हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे और उसके अंदर भी करीब 40 बीघा में प्लॉटिंग हो चुकी है, ये चूरू शहर के पास में है। तीसरी एक बड़ी वक्फ जायदाद जो मस्जिद शहर काजी चूरू के नाम से है और इसकी जमीन है वो दो देपालसर रोड पे बताई जाती है, उसके अंदर भी बड़े पैमाने पे प्लॉटिंग हो चुकी है। इन पर अलग अलग एपिसोड बनाएंगे। आज का जो एपिसोड है वो जो चूरू की चेजारान मस्जिद है उसकी जो कृषि भूमि है उसके संदर्भ में है। ताजा मामला ये है कि वहां बताया यह जा रहा है कि जो चेजारान मस्जिद की कृषि भूमि है करीब 55 बीघा वो बताई जा रही है, जो उस मस्जिद से 2-3 किलोमीटर दूर चूरू शहर के लगती हुई है उत्तर की तरफ। उस जमीन, ये जमीन जो मस्जिदों को, इन मंदिरों को जो दी गई हैं, मंदिर माफी, मस्जिद माफी, ये जमीनें ये खरीदी हुई भी हैं, ये राजा रजवाड़ों, नवाबों ने, जागीरदारों ने दी भी हुई हैं। ऐसी हर शहर में, हर इलाके में मिलती हैं जो मस्जिदों को, दरगाहों को जमीनें दी हुई हैं कि उसको जो संभालने वाले लोग हैं वो वहाँ खेती करें और उससे फ़ायदा उठा रहे, उस मस्जिद को, उस दरगाह को, उस खानका को चलाएं और उसके अंदर वो जो भी खर्चे पानी हों उसके। तो ये हर शहर में ऐसी ज़मीनें कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं खानका के नाम पर, कहीं किसी ईदगाह के नाम पर, दरगाह के नाम पर मिलती है। ऐसी ये ज़मीन है मस्जिद चेजारान चूरू के नाम पर, जो करीब 55 बीघा बताई जा रही है। अब ये कृषि भूमि है, वक्फ के रिकॉर्ड में है। इसमें हुआ यह है कि जो हाई टेंशन लाइन है बिजली की, वो वहां से निकली है। तो वो जो लाइन निकली है तो उसके जो पोल गड़े हैं उनका जो मुआवजा मिला है, उस मुआवजे को लेकर के ये मामला पूरा हुआ बताया जा रहा है। तो वहां एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी का जो नाम है वह है जमात कौम चेजारान। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है। 2025 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इसके 500272 इसके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं। ये 2025 में ये रजिस्टर्ड हुई संस्था। इस संस्था के खाते में जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो बिजली कंपनी है भारत की, वो जो बिजली की लाइन बिछा रही है, उसने मुआवजे के तौर पे इस सोसाइटी, इस संस्था के खाते में 48,66,776 रुपए मुआवजे के तौर पे डलवाए हैं। यहां से सारा एक खेल शुरू होता है। इसकी जब खबर वक्फ बोर्ड को लगी, राजस्थान वक्फ बोर्ड को, तो राजस्थान वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं अबू सुफियान चौहान, उन्होंने एक नोटिस जारी किया 14/5/2026 को, यानी करीब 1.5 महीने पहले। और उस नोटिस में जो लिखा है, तो एक नोटिस तो शुरू में दिया गया, तो ये जमात कौम चेजारान जो कमेटी है, सोसाइटी है, संस्था है, इसके जो 6-7
पदाधिकारी और मेंबर हैं उनके नाम पे ये नोटिस दिया। किसने? अबू सुफियान चौहान, वक्फ बोर्ड के सीईओ ने, जो वरिष्ठ आरएस अधिकारी हैं। इस कमेटी से संबंधित जो 7 लोगों को खिलाफ जो नोटिस जारी किया, उसमें यह बताया गया कि ये जो संपत्ति है, ये कृषि भूमि है मस्जिद की, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और आप लोगों की संस्था है, ये वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं है, अधिकृत तौर पे वक्फ बोर्ड ने इसको परमिट नहीं कर रखा है। तो ये जो 48,66,000 समथिंग जो रुपए हैं आप लोगों ने इलीगल तरीके से लिए हैं, ये एक वित्तीय अनियमितता है और आप 7 दिन के अंदर इसका जवाब दें। और ये जो पैसा है तुरंत प्रभाव से वक्फ बोर्ड राजस्थान का जो HDFC बैंक है, उसकी डिटेल भी उसमें लिखी हुई नोटिस में कि फला फला खाते में इसको तुरंत जमा करा दें और 7 दिन में जवाब दें। 14 मई 2026 को अबू सुफियान चौहान ने इस कमेटी के पदाधिकारियों को नोटिस दिया है। इस नोटिस के मुताबिक यह हुआ कि जो कमेटी है ये वक्फ बोर्ड के अधिकृत उसके दायरे में नहीं है, वक्फ बोर्ड ने इसको स्वीकृति नहीं दी है, जैसा कि वो नोटिस बता रहा है। अब जब 7 दिन में जवाब नहीं आया तो वक्फ बोर्ड के सीईओ ने 22/5/2026 को एक और पत्र लिखा है जिला कलेक्टर चूरू को और जिला पुलिस अधीक्षक चूरू को, और उसमें भी वही भाषा लिखी है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और उसके अंदर इतना इतना पैसा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से आया है, जो गलत हुआ है। और ऐसा ही एक पत्र 14/5/26 को वक्फ बोर्ड सीईओ अबू सुफियान चौहान ने वरिष्ठ उप महाप्रबंधक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चूरू के नाम भी लिखा है, और उसमें भी वही बातें लिखी हैं कि जमीन हमारी है, यानी वक्फ बोर्ड की है, आपने पैसा गलत जगह डाला है और ये पैसा आपको वक्फ बोर्ड के अकाउंट में फला फला HDFC बैंक के अकाउंट में जमा कराना चाहिए। अब साहब ये सारी चीजें होने के बाद 29 जून 2026 को वक्फ बोर्ड की तरफ से कर्मचारी जाते हैं चूरू FIR दर्ज करवाने के लिए, और वहां का जो सदर थाना है उसमें जाते हैं इस पूरे प्रकरण की जो शिकायत दर्ज कराने के लिए। और जो वहां के जो थानाधिकारी हैं सदर थाने के, उनसे हमने संपर्क किया, उनसे बात की। उन्होंने भी ये बताया कि हाँ वक्फ बोर्ड के कर्मचारी आए थे और कोई वक्फ का प्रकरण था, लेकिन कुछ देर बाद 2-3 लोग और आए और कुछ देर वो अलग बैठ के उन्होंने बात की, उसके बाद चले गए और ये कह करके कि हम वापस आ रहे हैं, और वापस नहीं आए, यानी FIR दर्ज नहीं हुई हमारी तरफ से कोई भी। अब इस संदर्भ में हमने 2-3 बार वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं अबू सुफियान चौहान, उनसे फोन किया। उन्होंने न तो फोन रिसीव किया और न ही फोन का कोई रिप्लाई दिया। हमने टेक्स्ट मैसेज भी किया, व्हाट्सएप मैसेज भी किया, उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब वक्फ बोर्ड का जो मामला है, तो वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन हैं खानू खां बुदवाली, वो भी चूरू जिले के मूल निवासी हैं। और ये जो वक्फ बोर्ड की सीईओ के जो नोटिस गए हैं, पहले इस कमेटी के नाम, पदाधिकारियों के नाम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम, जिला कलेक्टर और SP साहब को जो पत्र लिखे हैं, वो सारी भाषा ये कह रही है कि ये जो कमेटी है जमात को कौम तेजारान, ये वक्फ बोर्ड की नहीं है, यानी वक्फ बोर्ड ने इसको अधिकृत नहीं किया है किसी भी जायदाद को हैंडल करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए, उसके संदर्भ में कोई भी किसी तरह का लेन देन करने के लिए। ये वक्फ बोर्ड के वो नोटिस वो कह रहे हैं, हालांकि वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस संदर्भ में हमने ये जो जमात कौम तेजारान कमेटी है, इनके सदर से बात की और फारूक निजामुद्दीन उनका नाम। उन्होंने ये कहा है कि हम वक्फ बोर्ड से बाकायदा अधिकृत हैं, यानी वक्फ बोर्ड ने हमें परमिशन दे रखी है। हमने उनसे पूछा भी कोई नियुक्ति पत्र, कोई ऐसा आपके पास आया हो कभी का, लेकिन अभी तक जब तक हम ये एपिसोड बना रहे हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई चीज नहीं आया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारी कमेटी है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से अधिकृत है और हम इस मस्जिद का, जो तेजारान मस्जिद है, उसकी सारी देख रेख, सारे खर्चे पानी वो हम कर रहे हैं, और ये जमीन भी यानी मस्जिद की है और इसका भी सारा, यानी ये काम बिल्कुल हमने सही किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। ये जो जमात कौम तेजारान की तरफ से कहा गया है। अब बात यह है कि
अगर ये कमेटी वक्फ बोर्ड से अधिकृत है तो फिर अबू सुफियान चौहान ने ये नोटिस देना, जिला कलेक्टर और एसपी को लिखना और पावर ग्रिड जो कॉरपोरेशन है उसके पदाधिकारी को पत्र लिखना और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से कर्मचारी जाना चूरू में, फिर ये क्या है? फिर वो एफआईआर दर्ज नहीं होना। तो एफआईआर दर्ज नहीं होने का जो मतलब होता है मोटा मोटा कि जो पक्ष हैं, दो तीन, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने आपसी फैसले में, समझौते में वो विवाद है वो खत्म हो गया है, इसलिए वो एफआईआर दर्ज नहीं करवा रहे हैं या वो कोई चीज का इंतजार कर रहे हैं। ये एक मोटी मोटी समझदारी होती है। लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से भी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं इसमें, इसकी कहानी क्या है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड है वो अगर ये चाह रहा है, जैसे वक्फ बोर्ड के नोटिस की भाषा है कि आप तुरंत पैसा हमारे अकाउंट में डालें, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने अकाउंट में डालने के बाद मामला सही हो जाएगा। हालांकि वक्फ बोर्ड ने लिखा है ये वित्तीय अनियमितता और गैर कानूनी काम आपने किया है, लेकिन अगर वो 48,66,000 समथिंग अगर ये कमेटी वक्फ बोर्ड के अकाउंट में डाल देती है तो इसका मतलब वक्फ बोर्ड की तरफ से यह है कि वो काम सही हो गया। दूसरा, वक्फ बोर्ड पूरा पैसा लेने का अधिकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड का काम है कि किसी भी जायदाद से जो भी आमदनी होती है उस आमदनी का 7% वक्फ बोर्ड अपना अंशदान लेने का अधिकारी है। तो वक्फ बोर्ड ने फिर ये पैसे पूरे क्यों मांगे हैं? और अगर वक्फ बोर्ड को लग रहा है कि इसमें गड़बड़ घोटाला हुआ है, ये पैसा हमारा था, इसको कोई और ले गया, तो फिर वक्फ बोर्ड है वो एफआईआर दर्ज कराने के मामले में पीछे क्यों हटा? यानी कर्मचारी जो गए थे वो वापस क्यों आ गए बगैर एफआईआर दर्ज कराए? ये तमाम तर सवाल हैं इस संदर्भ में। अगर इन सवालों के कोई जवाब मिलेंगे तो इस पर एक और एपिसोड बनाया जाएगा। अगर नहीं मिलेंगे तब ये होगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। अब जो कमेटी है वो सही है या वक्फ बोर्ड सही है, ये फैसला भी वक्फ बोर्ड को, कमेटी को करना है। और एक और चीज कि ऐसे तमाम तर मामले जो हो रहे हैं ये तब हो रहे हैं जब वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ एक्ट 1995 का जो एक्ट है वो लागू है, और जो 2025 का जो नया एक्ट है उसके संदर्भ में काफी विरोध प्रदर्शन हुए और हमने भी कई प्रोग्राम किए उसके लिए। तो नए वाले एक्ट में कह रहे हैं कि खुर्द-बुर्द हो जाएंगी जायदादें, तो पुराने वाले एक्ट से ही आप नहीं बचा पा रहे हो। पुराने वाले एक्ट से ही जमीन किसी और की, पैसा किसी और के खाते में, किराएदारी किसी और की, कमेटी किसी और की, कभी आप कहते हो अधिकृत है, कभी आप कहते हो अधिकृत नहीं है। तो पुराने वाले एक्ट से ही वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी नहीं बचा पा रहा है, तो फिर नए एक्ट से क्या बचा पाएगा? दूसरा, अबू सुफियान चौहान जो वरिष्ठ आरएस अधिकारी हैं, उनको इस मामले में, क्योंकि हमने उनको फोन भी किए हैं, मैसेज भी किए हैं, ये कहानी क्या है, इसमें दोषी कौन है? क्या कमेटी ने जो आपने लिखा है वो अगर वो गड़बड़ की है वो सही है तो आपको बताना चाहिए सही है और इस कारण हमने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। एफआईआर दर्ज नहीं करवाने के कारण भी आपको बताने चाहिए। और अगर कमेटी गलत नहीं है, कमेटी वक्फ बोर्ड की तरफ से ही बनी हुई थी और बरसों से वहां काम कर रही है, सही काम कर रही है, तो फिर आपको कमेटी पे ये नोटिस जारी करना, कलेक्टर और एसपी को लिखना, थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाना, तो क्या कमेटी के लोगों पे आप दबाव बनाने के लिए गए थे? यानी ये सारे जो सवाल हैं वो लोगों के बीच में घूम रहे हैं। जवाब कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे पास कोई भी जवाब आएंगे तो हम इस पर एक और एपिसोड बनाएंगे। लेकिन जो चूरू की जो 3 जायदाद जो बताई हमने शुरू में, उस्मानाबाद और मस्जिद काजियान और मस्जिद शहर काजी, इनकी जो प्लॉटिंग है इस पे भी हम और एपिसोड अलग अलग बनाएंगे। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। आपके इलाके में कोई भी वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही है, कोई भी खुर्द-बुर्द करे, चाहे कोई नेता हो चाहे अफसर हो, वो सारी चीजें भी हमें आप बता सकते हैं, इसमें कमेंट करके भी या हमारे नंबर पे भी बता सकते हैं। हम उसकी पूरी तरह से उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। एक और बड़ी बात कि चूरू के अंदर लगातार जो लीडरशिप के तौर पे लगातार 40-45 साल में कांग्रेस की तरफ से टिकट विधानसभा की मिली है, विधायक भी रहे हैं, लोकसभा की टिकट भी 2-3 बार मिली है। ये सब एक मजबूत शहर होकर के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, बड़े बड़े अफसरों पे लोग रहे हैं, प्रेजेंट में भी बड़े बड़े ओहदों पर हैं मुस्लिम। वहां
पॉलिटिशियन भी हैं, एक मजबूत शहर है, सोशल वर्कर भी हैं, उस शहर के अंदर जमीनें जब खुर्द-बुर्द होती हैं वक्त की, तो बड़े अफसोस की बात है। इतने मजबूत शहर में, सक्षम शहर में, जहां पॉलिटिशियन के तौर पे, एडवोकेट के तौर पे, अफसरों के तौर पे, बिजनेसमैन के तौर पे, हर सेक्टर में मुसलमान मजबूत है, फिर वहां जमीनें खुर्द-बुर्द क्यों हो रही हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और एपिसोड बनाएं तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।